Okay, students, now it's my third lecture on our chapter Nutrition in Animals, and today our topic is Human Digestive System. Human Digestive System के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम है. हम इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वेरियस पार्ट्स हैं. हमने अभी बात किया था एलिमेंट्री कैनाल का. दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल which will start from mouth and end on anus. जो माउथ से स्टार्ट होती है और आफ्टर दैट ये एनएस पे जाके खत्म हो जाती है. अब ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है. सो हम पहले डिफरेंट पार्ट की बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड. सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आएगा एलिमेंट्री कैनाल और साथ में आएंगे इसके ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स साथ में आते हैं. द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर शोन इन फिगर. सबसे पहले माउथ. माउथ के अंदर कौन है, सैलिवरी ग्लैंड्स. उसके बाद ओइजोफेगस, जहां से भोजन, फूड पाइप बोलते हैं इसको, भोजन अंदर जाते हैं. यहाँ नंबर आते हैं स्टमक, ये हमारा स्टमक है. स्टमक के बाद हम बात करते हैं लीवर, और लीवर के अंदर क्या है, गैल ब्लैडर. यहाँ पर लीवर के साथ गैल ब्लैडर, और लीवर के नीचे जस्ट ये स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियास, और पेनक्रियास के बाद हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर इसको रेक्टम बोलते हैं, और रेक्टम के बाद लास्ट पॉइंट क्या होता है, एनस. तो ये हमारे पार्ट्स हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन आवर माउथ. सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में लोकेट करते हैं. सेकंड पॉइंट लीवर. लीवर इज द सेकंड पॉइंट. लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. लीवर जो है हमारा रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, जो कहां पर है, कहां लोकेट करता है, ये अपर पार्ट में लोकेट करता है एब्डोमेन के, यानी कि राइट साइड के अंदर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है हमारी बॉडी के अंदर. एंड थर्ड इज द पेनक्रियास. पेनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. बिल्कुल स्टमक के नीचे हमारा पेनक्रियास होता है. कैसे कलर होते हैं, इसका क्रीम कलर होते हैं. तो ये हमारे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कुछ इसके पार्ट्स हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज द माउथ. सो माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, देखिए. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. फूड को कहां से लिया जाता है, माउथ से लिया जाता है, यानी कि जो हमारा माउथ होता है वहां से हम फूड को लेते हैं. द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. टीथ का क्या काम होता है, वो फूड को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं, एंड ग्राइंड इट, और पीस देते हैं. सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलीवा. जो हमारे माउथ के अंदर ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये एक क्या होती है, एक मिक्स कर देती है, वाटर मिक्स कर देती है. एक टाइप का वाटर होता है, लार होती है, वो उसको फूड के अंदर मिक्स कर देती है, उसको सलीवा बोलते हैं. और सलीवा एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस होता है which help to digest the starch present in the food partially. जो थोड़ा सा स्टार्च को थोड़ा सा क्या होता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाती है. जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. एंड द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द ओइजोफेगस. और जो मुंह में जो थोड़ा सा हमारा फूड जो स्मॉल डाइजेस्ट, थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, स्लाइटली डाइजेस्ट होता है, वो उसके बाद कहां से चला जाता है, ओइजोफेगस में से आगे निकल जाते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर, इट इज अ माउथ, यानी फर्स्ट स्टेप इज माउथ. एंड नेक्स्ट स्टेप इज, एंड आवर सेकंड स्टेप इन द ओइजोफेगस. हमारा सेकंड स्टेप होता है इसके अंदर ओइजोफेगस. ओइजोफेगस में क्या होता है, ओइजोफेगस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. इसका काम क्या होता है, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको मुंह से लेके कहां तक पहुंचाना, स्टमक में पहुंचाना. द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू ओइजोफेगस.
जो फूड मुंह से आता है और उसके बाद कहाँ जाता है, वो आपके माउथ से जो फूड होता है मूव डाउन, नीचे की तरफ चलता है। ओइलोफेगस के थ्रू इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाय पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस एक प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके द्वारा क्या होता है भाई, जो आपका फूड होता है वो आपके माउथ से कहाँ पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है, ओइलोफेगस के थ्रू पहुंचता है। थर्ड पॉइंट इन द स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है, हमारा थर्ड स्टेप आता है स्टमक। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन की लेफ्ट साइड में एक थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जिसकी मोटी दीवारें होती है, मोटी वॉल होती हैं, और एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में एब्डोमेन की। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल आगे खुल जाती है, ऐसे वाइड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एंड द फूड इज फर्दर डाइजेस्ट इन द स्टमक। फूड को दोबारा से स्टमक में डाइजेस्ट किया जाता है। द फूड इज चर्न इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। फूड नियर अबाउट 3 आवर्स हमारे स्टमक के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर स्पीसीज। इस टाइम के दौरान फूड ब्रेक डाउन होता है, टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर, एंड मेक्स ए सेमी सॉलिड पेस्ट, और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस। जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, जो इनर लाइनिंग अंदर की ये साइड होती है, उसको इनर लाइनिंग होती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, उनमें से म्यूकस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और डाइजेस्टिव जूस निकलता है। ये यहां से पैदा होता है, इसके अंदर से निकलता है। अब म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस जो स्टमक की लाइनिंग होती है, अंदर की साइडें होती है, ये वाला जो इसकी साइड बनी हुई है, इसके अंदर का पार्ट, इसको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया विच मे एंटर द स्टमक विद फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं। द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द स्टमक। जो स्टमक के द्वारा, स्टमक से जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है स्टमक लाइनिंग से, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती है, इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस मींस वो सब्सटेंस जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसमें इनको कन्वर्ट कर देता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन 4 स्टेप। छोटी आंत के अंदर कैसे होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग ट्यूब। ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब होता है। इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, नियर अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, वहीं पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। फर्स्ट पार्ट हमने लिया इसमें, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है फूड का। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। लीवर फर्स्ट टाइम, ये लीवर होते हैं। लीवर क्या काम करता है, लीवर सेक्रेट ए लिक्विड कॉल्ड बाइल। लीवर में से एक लिक्विड निकलता है, इसको बाइल बोलते हैं। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। यानी कि जो हमारे फूड में, हमारे भोजन में जो फूड फैट होता है, उसके डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, बाइल जो होता है वो फैट को कन्वर्ट कर देता है टीनी ड्रॉपलेट्स के अंदर, यानी कि जो टीनी ड्रॉपलेट्स होती हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है, सो दैट देयर फर्दर ब्रेक डाउन बिकम इजी। यानी कि टीनी ड्रॉपलेट के बाद उनको दोबारा से तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो ये फैट पे वर्क करता है, यानी कि फैट को ब्रेक डाउन करने का काम। पैंक्रियास
सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज जो होता है, ये पैनक्रियाज ये क्या काम कराता है, ये पैनक्रियाटिक जूस को निकालता है और पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन द फैट कंप्लीटली इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो फैट को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। इसके बाद जो वाल्स होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उनमें से एक जूस निकलता है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव, उसका नाम होता है इंटेस्टिनल जूस। अब ये जो इंटेस्टिनल जूस होता है ये ब्रेक डाउन करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कंप्लीटली इनटू द सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड ग्लूकोज एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, उसका नाम होता है ग्लूकोज, एंड प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड के अंदर। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है यहीं पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कैसे, द प्रेजेंस ऑफ विली। इसके अंदर विली प्रेजेंट होती है। विली का मतलब क्या है, ये जो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको लार्ज एरिया देता है, यानी कि स्ट्रेचेबल होती है, टाइप से एक स्ट्रेचेबल टाइप होती है अंदर इसके, वो उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। द रोल ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको बड़ा जल्दी एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, सो दैट कि जो हमारा फूड इसके अंदर आता है वो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो इसलिए यहाँ पर विलीज होती है। एंड ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल टू द सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आपने ब्लड के साथ जो भोजन में से जो यहाँ फूड था, इस फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, मटेरियल है, उसको ब्लड अपने साथ लेके जाता है हमारे बॉडी की सभी पार्ट्स की सेल के पास। इन द सेल, सेल के अंदर क्या होता है, फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी। आप उस फूड का यूज किसके लिए करते हैं, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इसके बाद आता है द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड। जो अनडाइजेस्ट रह गया, अनएब्जॉर्ब रह गया, उसको हम कहाँ पास कर देते हैं, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन द एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका लेंथ होता है 1.5 मीटर। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। क्या वर्क करती है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से मोस्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम फॉर सम टाइम। ये जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपका ये फूड है, ये मटेरियल है, इसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। द सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। फीसिस की फॉर्म में जो आपका वेस्ट मटेरियल है इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं इजेशन। तो ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए। फॉर एनी प्रॉब्लम आप मुझे कॉल कर सकते हो, और वीडियो को अच्छे से पहले डाउनलोड करना है अपने फोन के अंदर। जो आपका यूट्यूब चैनल जहां पर आपका इसमें आपके फोन में होता है ना, तो यूट्यूब चैनल के अंदर आपने वीडियो को एक बार डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने के बाद आपके फोन में सेव हो जाती है वीडियो। आफ्टर दैट आपने वीडियो को देखना है। तो अगर आप कंटिन्यूटी में देखते हैं तो फिर उसमें आपके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो आपको साफ